हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज हमारा निफ्टी की वीकली रेंज का वीडियो है। मैं इस बार अभी मंथली रेंज भी कवर करूंगा कि मैं क्या मंथली रेंज टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी कवर करूंगा। ओके गाइस, तो स्टे ट्यून, लास्ट तक देखना वीडियो को, ठीक है। और जो लोग भी अभी नए हो चैनल पे तो प्लीज़ थीटा गेनर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और हम 50,000 कंप्लीट होने वाले हैं। थैंक यू गाइस। मैं अभी 4-5 महीने से ही सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आया हूँ बेसिकली, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हो सकता है मैं उसको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रखूँ चीज़ों को, ठीक है। तो उसी हिसाब से पढ़ाने का ट्राई करता हूँ। और जो लोग भी देखो बिल्कुल नए हैं, ऑप्शन सेलिंग अभी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन सेलिंग की मास्टर क्लास है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। और गाइज मैंने इसमें नोटिस किया कि देखो, पहला वीडियो और आखिरी वीडियो सबने देखा है। सबसे कम पता है किसको देखा है लोगों ने? रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट और पोजीशन साइजिंग, साइकोलॉजी ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडर। मतलब जो लोग भी इसको देख रहे हैं उन लोगों ने मेन पार्ट ही छोड़ दिया है। बात समझ रहे हो? रिस्क मैनेजमेंट नहीं देखा है और साइकोलॉजी का वीडियो नहीं देखा है। मतलब गाइस, आप बात समझ लो। ऑप्शन सेलिंग में ना ये दोनों, ऑप्शन सेलिंग क्या यार, कोई भी ट्रेडिंग हो ना, इन दोनों के बिना नहीं हो सकती। तो अगर आपने ये देख लिया, ये देख लिया, यहाँ पे ट्रेडिंग का देख लिया कैसे करना है, यहाँ पे आईवी पढ़ ली, यहाँ पे स्ट्रेटजीज देख ली, ये दोनों छोड़ दिया, तो इन तीनों की कोई वैल्यू नहीं है, याद रखना। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे कितने व्यू आते हैं, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों जिसने नहीं देखा है ना, उसको बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, बात ये चीज समझ लेना, पहले से मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और एंट्री एग्जिट एसएल, ये इसको ना देख के आप लोग ये देख रहे हो और ये देख रहे हो, मतलब गाइस ध्यान से थोड़ा, वरना आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चलो। हाँ, और प्लीज़ गाइज, ये अपना थीटा गेनर्स का टेलीग्राम चैनल है गाइज, इसमें हम 25,000 मेंबर्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जिसको भी मेरे ट्रेड के डिटेल्स चाहिए, या ट्रेड वगैरह कब कौन सी डाली, उसमें क्या एडजस्टमेंट किया, जिसको एडजस्टमेंट सीखना हो, ये उन सब के लिए, ठीक है गाइज। एक्चुअली 2 दिन से मैं थोड़ा बाहर था, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। अदरवाइज मैं यहाँ पे हमेशा अपडेट डालता रहता हूँ, ठीक है गाइज। और एक चीज़ थी, कई लोग हैं जो फेक चैनल्स बना रहे हैं, बट मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, अभी भी जो लोग भी देख रहे हैं, सिर्फ एक चैनल है ये, थीटा गेनर्स, जिसमें 25,000 मेंबर है, सिर्फ एक, दूसरा कोई चैनल नहीं है, एक भी नहीं। ठीक है, तो अगर आपने कोई दूसरा चैनल ज्वाइन किया है, आप किसी को कुछ पे कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो मेरे नाम पे नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना, आपके लिए भले के लिए बोल रहा हूँ, एक ही चैनल है और 25,000 मेंबर्स हैं, और दूसरा कोई नहीं। ठीक है, चलो। तो ये मैंने किया इधर। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी बेसिकली, बैंक निफ्टी क्या, ठीक है। मैं निफ्टी पे ट्रेडिंग करता हूँ, उसी में सिखाऊंगा। तो ये रहा, मैंने कट किया। अब मैं, देखो ये डेली का चार्ट है, ठीक है, तो इसको पहले आवरली में कर लेते हैं, तो अपना अभी वीकली का काम हो जाएगा, फिर बाद में देखते हैं। ठीक है, तो देखो वीकली रेंज में मुझे अभी जो सपोर्ट दिख रहा है साफ साफ, ये रहा। ठीक है, ये सपोर्ट दिख रहा है आराम से। आपको अगर रेंज लेनी है तो ये ले लो, तो मतलब ये रेंज हो जाएगी, ठीक है, कि वीकली सपोर्ट की रेंज क्या हो गई। ठीक है, और दूसरा, अगर मैं अप साइड में देखूँ ना गाइस, तो सच बताऊँ, अप साइड में वैसे 1 घंटे में तो दिखेगा नहीं, बट मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। देखो अप साइड में जो एक सपोर्ट है वो ये रहा, और अगर हाईएस्ट किसी को और ऊपर जाना है तो ये है, ये वाला। आप पूछोगे कैसे, आप तो देखो सिंपल है, 1 2 3, ऊपर की तरफ 1 2। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया अप साइड में। अब मैं जरा इसको छोटा कर दूं, वनडे में लगा दूं जरा, और ये मैंने चार्ट लगाया। अब देखो क्या आ रहा है, वीकली रेंज अभी कैसी बन रही है। वीकली रेंज बन रही है ऊपर की तरफ 920 और नीचे की तरफ 360। नीचे की तरफ 360, ऊपर की तरफ 920, मतलब यही कुछ 250 पॉइंट्स आ रहे हैं दोनों तरफ के, ठीक है। तो ये तो हो गई चार्ट वाइज वीकली रेंज। अगर मैं डेली लगा के मंथली रेंज देखूं तो मैं अगर सच बताऊं, मुझे मंथली में अगर सपोर्ट ढूंढना हो तो कहाँ मिलेगा? पहला सपोर्ट कहाँ है? देखो ये यहाँ से पलटा था, मतलब ये एरिया। ठीक है, और अगर मैं दूसरा भी देखना चाहूँ तो देखो मार्केट फिर यहाँ से पलटा था, ये वाले चीज़ों के सपोर्ट लेके। हमेशा इन चीज़ों का ये जरूर देखा करो, मार्केट ने रिटर्न कहाँ से मारा था। अगर किसी अप ट्रेंड में है ना, तो मार्केट ने यू कहाँ पे बनाया था, कहाँ से पलट रहा है, वो एरिया बहुत अच्छे से सपोर्ट का काम करते हैं। तो अगर आप देखोगे, आपको मतलब क्या ध्यान देना चाहिए, तो देखो मार्केट, ये एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये सपोर्ट एरिया है। देखो आप एक बार, ये सपोर्ट एरिया है, ये देखो मार्केट नीचे को आया और रिटर्न। ठीक है, अभी देखो ये मार्केट, ये सपोर्ट एरिया, मार्केट इसके ऊपर गया, नीचे को आया, रिटर्न। इसी एरिया में ये देखो, जब ग्रीन कैंडल से ब्रेक किया था मार्केट, नीचे को आया, रिटर्न। तो जो नीचे को आया, रिटर्न वाले एरिया होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं सपोर्ट के टाइम पे।
ठीक है, गुड, ओके। तो अभी देखो, ये अगर मैं मंथली में देखूं सपोर्ट मेरे लिए क्या होगा, तो मुझे ऐसा लगता है मंथली के हिसाब से मैं टारगेट करूंगा ऊपर की तरफ, ये रहा। अगर और सेफ लेना तो फिर हाई ही है अपने पास, ठीक है। तो ये देखो, ये बनता है मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मंथली रेंज कहाँ पे आ गई, मंथली रेंज ये रही, ठीक है, ये है मंथली रेंज। वीकली रेंज कहाँ है, ये रही। बात समझ में आई सबको। और मेरे मंथली का मतलब क्या है, मेरे मंथली का मतलब अब क्या है, कौन सी हम सीरीज कर चुके हैं, मेरे मंथली का नंबर अब अक्टूबर है। मैं अब अक्टूबर की ट्रेड डालूंगा। मेरा सितंबर का ट्रेड खत्म हो गया है, अगर आप सबको पता ना हो, जो मैंने पिछले उसमें एक्सप्लेन किया था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो अभी बचा कौन सा है मेरे लिए, अब मैं अक्टूबर डालूंगा, कुछ टाइम में क्रिएट करूंगा, बनाऊंगा, देन उसके बाद डालूंगा, तो आप सबको तो वैसे भी दिख जाएगी, ठीक है। ओके, ओके। तो वीकली रेंज चार्ट वाइज ये रही। और अब हम आते हैं कहाँ पे, ये देख लेते हैं कि वीकली और मंथली में क्या चल रहा है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ गए, ये मैं थोड़ा टेस्टिंग करता रहता हूँ, निफ्टी। निफ्टी में हम आते हैं 3 सितंबर को। 3 सितंबर में देखो निफ्टी में क्या दिख रहा है, मैक्स पेन 11600 पे है, 11600 पे मैक्स पेन है। और सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, मैक्स पेन इंक्रीज हुआ है, अगर किसी को याद ना हो तो मैक्स पेन पहले 11300 था, फिर 400, फिर 500, फिर 600, मतलब 400 पॉइंट ऊपर की तरफ गया है। मैक्स पेन का ऊपर जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैक्स पेन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ होती है, बहुत स्लोली मूव करता है, लेकिन अगर जिधर को मूव कर रहा है, ध्यान देना, मार्केट उधर को बहुत तेजी से जा सकती है, उधर को सपोर्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मार्केट में मैक्स पेन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरे लिए मार्केट में सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब हम मैक्स पेन देख लिया मैंने निफ्टी का। अब अगर हम यहाँ आते हैं, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट देखते हैं क्या चल रहा है 3 सितंबर के लिए। देखो 3 सितंबर है, कुछ ज़्यादा कॉल वाई अनवाइंडिंग हुआ नहीं है, बट पुट में काफ़ी ज़्यादा एडिशन दिख रहा है, 11600 में फिर से एडिशन हुआ है, ठीक है। मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा एडिशन किया है, तो आई थिंक यहाँ से भी सपोर्ट ही दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। और अगर मैं इसकी मंथली भी खोल लूँ, मंथली में भी देखो एडिशन किधर चल रहे हैं, पुट की तरफ। अब देखो एडिशन 11000 पे क्यों है, क्योंकि लोग प्योरली 11000 बेच रहे हैं डायरेक्टली राउंड फिगर में, क्योंकि अभी सितंबर को 24 सितंबर है ना, अभी बहुत टाइम है इसलिए, ठीक है। बट अगर नियर बाई देखा जाए तो नियर बाई में साफ साफ दिख रहा है कि 11600 पे मैक्स पेन है, और 11600 पे ऑलमोस्ट पुट का ओआई ऐड होता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सपोर्ट दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। मैक्स पेन में भी सपोर्ट दिख रहा है। तो अल्टीमेटली व्हाट शुड आई डू, मेरे हिसाब से, अगर कितने लोगों ने पिछले वाला एक्सपायरी का वीडियो देखा है, उस दिन क्या हुआ था कि जब हमने देखा था कि मार्केट अगर इसके नीचे नहीं आया 500 के नीचे, तो कोई फायदा नहीं है, मार्केट 500 के ऊपर ही ट्राई करेगा रुकने का। मार्केट ने वही किया। मार्केट ने क्या किया, ये देखो रेड कैंडल बनाई 543 तक ओनली, वो उसके बाद नहीं गया ऊपर को, ठीक है। आई मीन उसके बाद ऊपर को गया, नीचे को नहीं गया। 500 क्या है ना, अभी देखो 11500, इस टाइप की चीजें ना साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, और साइकोलॉजिकल लेवल्स अगर एक बार ऊपर को ब्रेक हो गया, जैसे 11500 ब्रेक हुआ, तो अभी देखो वो 11600 पे सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। और एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, बहुत ही थोड़ी सी यूनिक है, देखो आप एक बार बैंक निफ्टी देखो, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट कर रहा था, हाँ, ट्विटर ट्विटर पे मिल जाएगा आपको स्टॉक वगैरह सारे, ठीक है। तो एक बार देखो बैंक निफ्टी का चार्ट देखो एक बार, ठीक है। अब एक बार निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी कहाँ पे है, निफ्टी जहां थी वहीं पहुंचने वाली है जहां से गिरी थी। एक्चुअली आप अगर बोलो वहां पहुंच गई है जहां से गिरी थी। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, क्या दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी अभी नहीं पहुंची, बैंक निफ्टी यहां से गिरी थी इस जगह से, मतलब 30,000 से। अभी हम अभी भी 24,000 पे ही हैं। बैंक निफ्टी ने, समझ रहे हो, परफॉर्म नहीं किया निफ्टी के आगे, निफ्टी ऑलरेडी वहां पहुंच गई। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ, डिफरेंस दिखा कुछ, निफ्टी अप बाई 88 पॉइंट, बैंक निफ्टी अप बाई 1000 पॉइंट अभी फ्राइडे को। बात समझ रहे हो क्या हुआ है, निफ्टी नहीं भागा, क्योंकि भागने के लिए जगह कहाँ है, ऑलरेडी आप बहुत ऊपर हो, बैंक निफ्टी के पास बहुत जगह है। तो इसीलिए अगर किसी ने नोटिस किया हो या ना किया हो, बहुत सारे बैंक्स ने ब्रेकआउट दे दिया है, और बहुत सारे बैंक्स ने फॉलो अप भी दे दिया है। तो मेरी नज़र में है कोटक बैंक, अगर किसी को चार्ट देखना हो तो वो देख सकता है, मेरी नज़र में है कोटक बैंक। कहाँ गया, कहाँ गया, देखो बाकी बैंक्स ऑलरेडी काफ़ी तेज निकल गए, ठीक है।
बट मेरे हिसाब से मुझे कोटक बैंक मिल गया जो ठीक लग रहा है मुझे। ये देखो, ये कोटक बैंक का चार्ट है, देखो टिक लगा हुआ है ना, मतलब मैंने इसको सिलेक्ट किया है अपने लिए। ये देखो, ये लाइन दिख रही है 14,000 1410, इसके ऊपर वो ब्रेकआउट किया उसने, फिर एक रेड कैंडल बनाई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई, और एक बार देखो आप वॉल्यूम नीचे की तरफ, बाकी सब बाद में देखो। ठीक है, ये है आखिरी वाले की, ब्रेकआउट की भी नहीं। ब्रेकआउट के टाइम पे देखो 3 ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद उसने एक रेड, और फिर उसके बाद उसने बड़ी ग्रीन बनाई है। तो ये काफ़ी अच्छा सस्टेन कर सकता है, और ये इसका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं कोटक बैंक में ऑफकोर्स पुट बेचूंगा। आई एम अ ऑप्शन सेलर। ठीक है, तो अगर हम चार्ट पे जाएं तो चार्ट के हिसाब से वीकली रेंज क्या है मेरे लिए, वीकली रेंज है 11,360 टू 11,930। दिस इज द वीकली रेंज। वीकली प्रीमियम्स बहुत लो हैं, मैं पहले से बता दूं, वीकली प्रीमियम्स बहुत लो हैं बिकॉज ऑफ विक्स ड्रॉप करते हुए 18 पे पहुंच गया है। मंथली रेंज मुझे जो दिख रही है दैट इज 10,500 टू 12,300। दिस इज फॉर अक्टूबर मंथ ट्रेडिंग। ठीक है, और इसमें मैं क्या ट्रेड करूंगा, मैं अक्टूबर की एक्सपायरी की स्ट्रेटजी बनाऊंगा, उसको ट्रेड करूंगा और 12-15 दिन में निकल जाऊंगा। मैं 30 अक्टूबर तक नहीं रुकने वाला हूं। तो जो लोग भी ये सोचते हैं ना कि हमने कोई रेंज निकाली और उसके बाद ट्रेड डाली तो रेंज के आखिरी तक वेट करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मंथली ट्रेड 10 से 12 दिन 15 दिन में खत्म हो जाती है, और मैं ये बहुत बार दिखा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम आ जाते हैं थोड़ा विक्स से, निकालते हैं विक्स का क्या हाल चाल है। वी आर एट 1167, और विक्स कितनी है, विक्स है 1835। ठीक है, तो निफ्टी है 11,600 पे 1835। ठीक है, तो देखो मंथली रेंज क्या आ रही है, 12,264 टू 11,030। ठीक है, तो ये कौन सी आ रही है, अभी सितंबर स्टार्ट हो रहा है तो ये सितंबर के लिए मैनेज किया जा सकता है। सितंबर में रेंज पहले थी 10,600 टू 11,900 या 12,000 कह सकते हो, अभी रेंज ऊपर चली गई है शिफ्ट होके, तो 11,000 से 11,264। तो जो लोग सितंबर सीरीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग 11,000 को बहुत अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं अपने लिए। ठीक है, 11,000 की जगह पे बहुत ज़्यादा, इसीलिए सितंबर का जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, सितंबर का वो देखा किसी ने, ओपन इंटरेस्ट, ये देखो 24 तारीख वाला मंथली वाला, उसमें देखो सेलिंग कहाँ पे चल रही है, एडिशन कहाँ हो रहा है, ओआई का एडिशन हो रहा है पुट में 11,000 पे। ठीक है, 11,000 पे हो रहा है, कहाँ गया, हाँ समझ में आ रहा है। तो 11,000 लो है उसका विक्स के हिसाब से मंथली में सितंबर के लिए। देखो वीकली रेंज क्या दिखा रहा है, 11,943 टू 351। ठीक है, तो अभी हम चार्ट पे आते हैं, 351 और 943 ऑलमोस्ट देयर। ओके, तो दैट इज फाइन, चलता है, और मंथली रेंज ये है। ठीक है, जो लोग मंथली ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सेफ है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि वीकली और मंथली में डिफरेंस क्या होता है। मान लो आपने एक वीकली स्ट्रेटजी बनाई जिसकी रेंज ये है, 200-200 पॉइंट ऊपर नीचे। एक बंदे ने बनाई मंथली जिसकी रेंज ये है, कौन सेफ है रेंज वाइज, ये बंदा मंथली वाला। क्या मार्केट को फर्क पड़ता है कि आपने वीकली डाली है या मंथली डाली है, मार्केट को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपना 200 पॉइंट बढ़ेगा और गिरेगा, वो उसकी मर्जी है। तो आप ये बताओ कि जिसने वीकली किया होगा और जिसने मंथली किया होगा, मार्केट अगर 200 पॉइंट मूव कर गया तो किसको चेंज करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट होंगे इस बंदे में वीकली में। मंथली को 150 पॉइंट 200 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर जीरो। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होते हैं जब कोई पूछता है वीकली में क्या फ़ायदा है, मंथली में क्या फ़ायदा है। ये सारी कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हो, आप मंथली ट्रेडर हो वीकली ट्रेडर हो। ठीक है, ओके, तो ये रही ये वीकली रेंज, ये मंथली रेंज। हमने विक्स के थ्रू भी देख लिया। ठीक है, विक्स के थ्रू देख लिया, हमने चार्ट के थ्रू देख लिया। ओआई के थ्रू, ओआई अभी इतना मैटर नहीं करता, आज फ्राइडे है। ठीक है, बट यही रेंज रहेगी। तो रेंज हो गई क्या, ये रही वीकली रेंज, ये रही फुल मंथली रेंज। और मंथली रेंज का मतलब ये है मेरे लिए, फॉर मंथली रेंज इज 10 to 15 डेज, जितनी दिन मेरी स्ट्रेटजी चलती है। उसके बाद मैं वापस से दूसरी स्ट्रेटजी में पहुंच जाता हूँ, उसकी दूसरी रेंज देखूंगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जितने भी लोग हो, जो भी ऑप्शन सेलिंग में हो, मेरा जो मेन फोकस होता है ना, वो रिस्क के ऊपर होता है, नॉट ऑन रिवॉर्ड। आपने हमेशा सुना होगा व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड, कितने का रिस्क रिवॉर्ड है, ये है वो है, 1:2 का है मेरा, 1:1 का है, मेरा 1:3 का है। ऑप्शन सेलिंग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप सब जानते हो, ये मेरे लिए कुछ नई बात बोलने के लिए नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में हमेशा आपके पास थीटा की एज होती है, मतलब आप बहुत बार खुद ही, आप बिना ट्रेड किए भी जीत जाते हो। आप समझ लो, आप आयरन कॉन्डोर भी डालोगे ना, तो 60% ऑफ द टाइम आयरन कॉन्डोर भी आपको बिना कुछ किए पैसे दे के चली जाएगी।
गलत है या सही है? समझ रहे हो, बिना कुछ किए भी पैसे देके चले जाएगी 60 से 70% ऑफ द टाइम। खाली 30% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मार्केट आपके पैसे लेके चले जाएगी। तो आपको रिवॉर्ड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि रिस्क पे? रिवॉर्ड आपको वैसे भी 70% ऑफ द टाइम मिलता है। जो 30% ऑफ द टाइम है ना, वो बाकी का 70% का पैसा ले जाता है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं। तो अगर आपने इसके ऊपर लगाम नहीं लगाई ना, लगाम रिस्क के ऊपर, कि मेरा रिस्क क्या है, तो उस टाइम पे यू आर गॉन। ये आपका बचेगा ही नहीं। तो कहाँ से निकालोगे रिस्क रिवॉर्ड? क्या करोगे रिस्क रिवॉर्ड का अगर इसी में दे दिया सारा रिवॉर्ड? तो इसीलिए इसके ऊपर ध्यान दो। इसको ऐसा करके रखो कि 2% 2.5% से ज़्यादा ना जाए, जिससे अपने दिल में दर्द ना हो इसको वसूलते टाइम, जब हम रिटर्न में ट्रेडिंग करके वापस लें इसको। तो इतना ना हो कि इसके पीछे से पॉइंट हट गया, 25% है ये, तो कमाते कमाते 3 महीने निकल गए बेचारे। ठीक है? तो ध्यान दो, रिस्क के ऊपर ध्यान दो जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो। तो जो भी स्ट्रेटजी जो भी बना रहे हो, आयरन कॉन्डोर जो मर्जी बना रहे हो, ऐसा ध्यान रखो कि 2.5% से ऊपर जा रहा हो तो उसमें फालतू माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। या तो स्ट्रेट से निकल जाओ, या तो आपको एडजस्टमेंट आता है वो कर लो। ठीक है? मेरा साफ वसूल है, अगर मैंने ट्रेड बनाई और अगले ही दिन वो 2.5% का लॉस दे रही है, तो आई विल गेट आउट। वहां से सीधे वहां से मैं निकल जाऊंगा स्ट्रेट से। मेरे लिए वो 2.5% इंपॉर्टेंट नहीं, वो मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, जो मैं अगली वीकली बनाऊंगा या अगली मंथली बनाऊंगा, उसमें मैं फिर निकाल लूंगा 1.5-2%। लेकिन इस वाले से निकल लो, 2.5 के 6 दे का कोई मतलब नहीं है। ओके, गुड। ठीक है। और स्टॉक वाइज अगर मैं बताऊं आपको, कुछ लोग हैं देखो, कुछ कई सारे बैंक्स ने वो दे दिया है, क्या बोलते हैं कि ब्रेकआउट। ठीक है? और बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है अभी के लिए अब आपका जो कुछ भी किसी भी स्ट्रेटजी का एसएल होगा बैंक निफ्टी में, वो ये वर्क करेगा 23,158। याद रखना, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुट साइड में स्ट्रेटजी बनाऊंगा। पुट क्रेडिट होंगी अब सारी जो भी होंगी मेरे लिए अभी के लिए, थोड़े टाइम, जब तक ये ऊपर को ब्रेकआउट कर गया है। सेम विद द कोटक बैंक जो मैंने आपको दिखाया, कोटक बैंक में भी अच्छा ब्रेकआउट है। सब बिल्कुल सही जा रहा है। कहाँ गया, कहाँ गया? ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, इसमें भी मैं पुट बेच सकता हूँ आराम से। और फिर जो मुझे एक लगा ना, वो है, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? कितनों को याद है? बजाज फिनसर। कहाँ है भैया? दिस इज बजाज, ये रहा फिनसर। एक बार चार्ट देखो फिनसर का, एक बार चार्ट देखो बस। कैसी फीलिंग आ रही है? मुझे तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी अगर ये ब्रेक हुआ ऊपर को और यहाँ पे आपको थोड़ी सी अच्छी वॉल्यूम दिख जाए, मतलब देख रहे हो वॉल्यूम, देखो एक बार, जरा सी भी वॉल्यूम यहाँ इस एरिया में दिख गई यहाँ तक और ब्रेकआउट पे, तो वो सस्टेन कर जाएगा और मैं पुट बेचूंगा। तो बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, ये दोनों मेरे टारगेट में है। ठीक है? बाकी बैंक निफ्टी भी। निफ्टी आई विल गो एज यूजुअल, जैसा नॉर्मली मैं करता हूँ। ठीक है? तो अभी मैं आराम से आके घर पे बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ। अभी कोई स्ट्रेटजी ऑन नहीं है, इसीलिए मैं कोई अपडेट नहीं है। बट मुझे लगता है मैं कल चालू करूँगा। कल मैं कोई स्ट्रेटजी डालूंगा, आई मीन मंडे को। और वहाँ से फिर श्री गणेश होगा। ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अक्टूबर। ठीक है? मैं अभी स्ट्रेटजी देख रहा हूँ, लिक्विड नहीं है कई जगह पे। ओके, बट अभी देख रहा हूँ, अगर हेजिंग सही नहीं होती तो मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, प्रॉब्लम ये है। ओके गाइज, तो ये रही रेंज, इसका आप यूज कर सकते हो वीकली में, इसका आप यूज कर सकते हो मंथली में। अपने रिस्क के साथ जाना, रिवॉर्ड के साथ आता ही रहेगा। रिवॉर्ड की बात छोड़ दो, रिस्क जरूर ध्यान में रखो। ऑप्शन सेलिंग में बहुत कम बार होता है कि स्ट्रेटजी बनाते से 2.5% का लॉस हो जाए, बहुत रेयर कंडीशन है। बट अगर ऐसा हो रहा है तो उस टाइम पे या तो निकल जाओ। रिवॉर्ड की चिंता मत करो, रिवॉर्ड ऑप्शन सेलिंग में मिलता रहेगा आपको, जब तक आप अपने रूल्स में कायम हो। आप अगर ऐसा इंटरडे में सोच रहे हो मैं रोज ये कर लूँ रोज वो कर लूँ, तो इट इज़ टफ, मैं अभी से बता दूँ। ओके गाइज, सो थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक, देखो मैं आपको क्या बताऊं, मेरा हमेशा मेन मोटिव रहता है कि मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊं जिनको आप रिलेट कर पाओ चलती फिरती मार्केट में, और जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा हो आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप कमेंट कर सकते हो कि कौन सा वीडियो मैं बनाऊं। ठीक है? मेरा ऐसा था, मैं सोच रहा था कि अगला वीडियो में अभी अपनी ट्रेड समझा दूं, सितंबर की मंथली और एक वीकली थी दोनों, और उसके बाद सोचूंगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा हो, कोई इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है? और सॉरी गाइज, देखो मेरे वीडियोज रोज रोज नहीं आ सकते हैं, आप ये बात समझो। मतलब मैं नहीं
रोज रोज डाल सकता हूँ। तो टाइम मिलने पे जब भी वीडियो मेरा बनता है मैं तब डालता हूँ। देखो हेजिंग का वीडियो मैंने बनाया, हेजिंग का वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने, और कई लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि सर 1000 पॉइंट्स गैप डाउन हो जाएगा तो इसमें क्या होगा। 1000 पॉइंट्स में तो वैसे भी कुछ नहीं होगा किसी में, ठीक है। तो आप बस इतना कर सकते हो कि जब भी आपको ऐसा 1000 पॉइंट का डर लग रहा है ना, आप इस पे ध्यान दो। ये जो 2.5% वाला जो है ना सिस्टम, ये आप अगले दिन के लिए, अगले दिन अगर 1000 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो कुछ मत करो। अगर आपकी ये स्ट्रेटजी है, आप स्ट्रेटजी यहाँ तक सेफ गार्ड कर रही है, तो थोड़ा यहाँ के 2 बाई कर लो और उसको इक्वल टू इक्वल हेजिंग कर लो। जैसे 1:2.3 है तो उसको 3.3 कर दो, लेकिन इनसे करो दूर से। ये एक तरीके के लॉटरी टिकट की तरह काम करते हैं, बट दे आर वेरी यूजफुल जब मार्केट नीचे को 1000 पॉइंट गिर जाती है। ऐसा सिनेरियो वैसे आता है सिर्फ कितनी बार, 20 सालों में 2-3 बार, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में आप ऐसा करो कि आपका 10% से ज़्यादा माल ना जाए कैपिटल से, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, यू आर अ गुड ट्रेडर। अगर आपने एक 1000 पॉइंट से गैप डाउन में 10% से ज़्यादा नहीं खोया है तो यू आर अ गुड ट्रेडर। क्योंकि वो काम आता कब है, 20 सालों में 2-3 बार। तो आपको क्या लगता है जो बाकी के 15 साल हैं उसमें आपने कुछ नहीं किया है, तब तक तो नहीं आया ना वो 1000 पॉइंट्स का गैप डाउन, तो उसमें तो कमाया होगा ना कुछ। तो उस कमाई में से अगर 10% दे दोगे कभी, तो आपका कुछ नहीं चला जाएगा। डोंट मेक एनी स्ट्रेटजी नो लॉस स्ट्रेटजी, ये फंडा छोड़ दो। ऐसा कुछ भी नहीं होता लाइफ में कि नो लॉस स्ट्रेटजी बना लेते हैं, कुछ भी नहीं होता है। गो विद द सिस्टम जो आपके पास है, उसी को बेहतर बनाओ, रिस्क के ऊपर ध्यान दो कि इतने से ज़्यादा नहीं देना है, एंड काम हो जाएगा। थैंक यू गाइस, मैं अभी इसको सारा मिटा देता हूँ, एंड बाय बाय। ओके, और अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को। थैंक यू।